अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नीड ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। इससे पहले हमने चैप्टर का इंट्रो पढ़ा था। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या था हमारा, नेटवर्क की डेफिनेशन हमने देखी थी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और कंप्यूटर नेटवर्क के क्या फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं हमारे पास कि हम रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स शेयर का मतलब होता है हार्डवेयर जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। ढेर सारे कंप्यूटर होते हैं लैब में और एक प्रिंटर होता है, तो एक ही प्रिंटर सब कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो सब किस चीज़ से पॉसिबल होता है, कंप्यूटर नेटवर्क से। ये एक नेटवर्क होता है और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जब आपस में मिल जाते हैं यानी कि एक बड़ा सारा नेटवर्क बन जाता है, तो उस बड़े सारे नेटवर्क को हम बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, यानी कि अगर ढेर सारे नेटवर्क्स को मिला लिया जाए तो वो बन जाता है हमारे पास इंटरनेट। तो आज हमने पढ़ना है द नीड ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क है, हमें नेटवर्क की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, आखिर हमें क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की, हम क्यों इसके बगैर हमारा क्यों गुजारा नहीं है, तो वो आज हमने देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर ले, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आइए अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक क्या है, नीड ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। कि हमें नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पेश आई, डिफरेंट इसकी वजूहात हैं, वो पढ़ लेते हैं हम। एक कंप्यूटर नेटवर्क इज़ एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग पर्पस। ठीक है, शेयरिंग रिसोर्सेज क्यों पेश आई, ताकि हम अपने पास जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास चीज़ें हैं जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद नहीं सकते। जैसे कि अगर हम प्रिंटर की बात करते हैं तो हर कंप्यूटर के साथ हम प्रिंटर नहीं ख़रीद सकते। ठीक है, तो एक ही प्रिंटर जब सारे कंप्यूटर के साथ शेयर हो सकता है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा कंप्यूटर के लिए सिर्फ एक ही प्रिंटर लेते हैं। इसी तरह स्कैनर भी जो होता है वो हम स्कैनर भी जो होता है वो हर कंप्यूटर के साथ हम अलग नहीं खरीदते। तो ये चीज़ें जब शेयर करने की ज़रूरत पेश आती है तो हमें नेटवर्क की ज़रूरत पेश आती है। एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग आर गिवन बिलो। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है, क्या क्या चीज़ें शेयर हो सकती हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें नेटवर्क की ज़रूरत तब पेश आती है जब हमने फ़ाइल शेयर करनी होती है। फ़ाइल शेयर करने का मतलब क्या होता है, हम इंटरनेट पर कोई फ़ाइल अगर डाल रहे हैं, कोई असाइनमेंट है, अगर आपने कोई फ़ाइल बनाई है, कोई टेस्ट फाइल बनाई है, जैसे कि मैं कोई असाइनमेंट दूँ आपको और आपको एक फ़ाइल पर लिख के दूँ और आपको कहूँ मैंने आपको ईमेल कर लिया है, और आप भी क्या है उस जो भी असाइनमेंट दी है उसको कंप्लीट करने के बाद उसको ईमेल ही मुझे कर दो। तो ये क्या है, ये हमारे पास फ़ाइल शेयरिंग हो रही है। आपने भी फ़ाइल शेयर की, मैंने भी फ़ाइल शेयर की। चलिए देख लेते हैं, नेटवर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर्स हेल्प्स ए नेटवर्क यूज़र्स टू शेयर फाइल्स। ठीक है, ज़ाहिर है जब नेटवर्क बना हुआ है तो हम फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल है सिंपल सी, इफ़ यू नीड डेट शीट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आपको डेट शीट चाहिए तो आपको पता है आप क्या करते हो, पहले दौर में हम जाते थे बोर्ड ऑफिस जाते थे, वहाँ से डेट शीट लेकर आते थे। लेकिन अब क्या है, इंटरनेट पर पड़ी होती है, हम आराम से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यू कैन गेट द फाइल थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट के ज़रिए आप अपनी डेट शीट ले लेते हो विदाउट विजिटिंग बाइस ऑफिस। बाइस ऑफिस की फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ऑफिस। ऑफिस जाए बगैर आप क्या करते हो, अपनी डेट शीट ले लेते हो। इसी तरीके से जब आप फॉर्म फिल करते हो, जैसे कि अभी अब रजिस्ट्रेशन आपकी हुई है, आपके फॉर्म फिल हुए हैं, आप लोगों को सबको पता है कि आपके फॉर्म फिल हुए हैं, तो हम कंप्यूटर पर एंटर कर रहे थे ना, तो वो जो कंप्यूटर में हम एंट्री कर रहे थे ना, वो भी क्या है, एक फ़ाइल शेयर हो रही थी। जैसे कि आपकी पिक हम डाल रहे थे, वो फ़ाइल शेयर हो रही थी। ठीक है, पिक्स की फ़ाइल शेयर हो रही थी, जो डाटा डाला वो शेयर हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डेट शीट भी हमने इंटरनेट के ज़रिए हासिल कर ली, यानी कि नेटवर्क जो हमारे आपस में कनेक्ट था, और हमारे पास जो हमने डाटा देना था वो भी हम नहीं गए, वो भी हम ऑफिस नहीं गए, हमने ऑनलाइन ही सारा काम कर लिया। ठीक है, ऑलमोस्ट। Similarly, BICE requires your picture and your biodata for admission form। तो एडमिशन फॉर्म के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रही होती है तो आपको पिक्चर मांगते हैं, आपका सारा बायोडाटा मांगते हैं। तो वो भी किसके ज़रिए होता है, हमारे पास वेबसाइट के ज़रिए होता है। दे कैन गेट ऑल दीज फाइल्स ओवर ए नेटवर्क। तो वो तमाम फाइल किसके ज़रिए हासिल कर लेते हैं, नेटवर्क के ज़रिए। सो द फाइल शेयरिंग इज़ हेल्पफुल टू कम्प्लीट ए टास्क सिस्टमेटिकली। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक टास्क कंप्लीट हो गया है, तो आपने यहाँ तक करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक पर्पस हो गया, एक नीड हो गई हमारे पास कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है एक फ़ाइल शेयरिंग करने की, और उसकी एग्जांपल कर ली। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है, हमारे पास ये भी जो एग्जांपल है, ये आपने
कट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर शेयरिंग। आपने क्या करना है, हार्डवेयर शेयरिंग। अभी मैंने एग्जांपल बताई है कि अगर एक प्रिंटर और ढेर सारे कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर शेयरिंग। यूजर कैन शेयर डिवाइसेज सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, CD-ROM ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ETC, ठीक है। प्रिंटर भी शेयर हो जाते हैं, स्कैनर भी, CD-ROM ड्राइव्स भी और डिस्क ड्राइव भी, सब चीज़ें शेयरेबल हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन एन ऑफिस यूजुअली देयर आर लेस नंबर ऑफ प्रिंटर। वो कह रहे हैं ऑफिस में या लैब्स में क्या होते हैं, प्रिंटर कम होते हैं एंड स्कैनर भी कम होते हैं देन द अवेलेबल नंबर ऑफ कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये आपने कट कर देना आगे से यहाँ तक। यूजिंग ए नेटवर्क दीज रिसोर्सेज आर शेयर टू गेट ए कोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन। जब हमारा ये नेटवर्क हम बना लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक कोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन मिल जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास कम कीमत में एक अच्छा सा नेटवर्क बन जाता है और हर कंप्यूटर प्रिंटर, स्कैनर और ये तमाम चीज़ें जो भी शेयर करनी पड़ती है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो नए ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, एप्लीकेशन शेयरिंग, ठीक है। एप्लीकेशन शेयरिंग का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐप बनी हुई है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये सारी एप्लीकेशंस है। फेसबुक एक एप्लीकेशन है, ट्विटर एक एप्लीकेशन है। ये सारी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशंस हैं, और जो कि हर कोई एक ही एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है। तो वो किसके ज़रिए पॉसिबल हुआ है, वो भी नेटवर्क के ज़रिए पॉसिबल हुआ है। एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ पर शेयर कर दी जाती है, नेटवर्क पर। इट मीन्स डैट मोर देन वन यूज़र्स में यूज़ द सेम एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है कि एक ही एप्लीकेशन जो है ना वो ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और वो कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि वो नेटवर्क पर पड़ी होती है। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इन ए बैंक में कैशियर जो होता है, मैनेजर जो होता है, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन यूज़र, ठीक है। ATM की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपको MCQs भी आ सकता है, और MCQs में ये एक ऑप्शन दी हो, आपने इसको टिक करना हो, या फिर आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ATM की एब्रीवेशन क्या है, तो इसकी क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। तो इसका क्या है, एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल इन ए बैंक कैशियर मैनेजर ATM यूज़र्स, ये आपने कट कर देना है। ATM यूज़र्स जो होते हैं ये सब के सब जितने भी लोग हैं वो बैंक में एक ही एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एक ही एप्लीकेशन पर सब काम कर रहे होते हैं। यूज़र्स यूज़ सेम एप्लीकेशन ओवर द नेटवर्क, और वो एप्लीकेशन एक ही यूज़ कर रहे होते हैं। और ये पॉसिबल कैसे हुआ, क्योंकि वो एक ही नेटवर्क पर पड़ी हुई है, ठीक है। बैंक बैलेंस अपडेटेड एट वन पॉइंट। जो बैंक बैलेंस होता है, ये डिफरेंट चीज़ें जो अपडेट होती हैं बैंक में, वो एक जगह पर अपडेट की जाती है, तो सारे ब्रांचेस में अपडेट हो जाती है। ये नहीं होता कि हर ब्रांच अपना अपना अपडेट करे। एक जगह पर अपडेट होती है कोई चीज़, वो तमाम जगह पर चीज़ अपडेट हो जाती है। बैंक बैलेंस अपडेटेड एट वन पॉइंट इज़ अपडेटेड फॉर ऑल ब्रांचेस इमीडिएटली। फौरी तौर पर हर ब्रांच में डाटा अपडेट हो जाता है अगर एक जगह पर अपडेट हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, शेयरिंग ए सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल वही है, आपके घर में एक ही डिवाइस होती है जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होती है, और हर लोग घर के हर जो बंदा है ना वो उसको इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये क्या है, इंटरनेट का कनेक्शन शेयर हो रहा है, ठीक है। यूजिंग ए नेटवर्क एट होम और ऑफिस वी कैन शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन विद मोर देन वन यूज़र, ठीक है। क्योंकि एक से ज़्यादा यूज़र जो है ना उस इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं। सिंपल, बस सिंपल सा है, 2 लाइनों का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूज़र कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आपस में बातचीत करना, आपस में चीज़ें लेना, चीज़ें देना। तो कंप्यूटर में हम क्या कहेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना, रिसीव करना, ये कम्युनिकेशन है। वीडियो कॉल में बात को सुनना, बात को करना, ये हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन है। वीडियो कॉन्फ्रेंस, ईमेल में हम मैसेज भेजते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं, ये भी क्या है, हमारे पास कम्युनिकेशन है। न्यूज़ ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स आप जब ज्वाइन करते हैं तो आप उसमें देखते भी हैं, रीड भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, तो ये सारे क्या है हमारे पास कम्युनिकेशन, ठीक है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है। सो कम्युनिकेशन विद मैनी पीपल सिटिंग ऑन डिफरेंट लोकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, डिफरेंट जगह पर लोग बैठे हुए हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। इज़ पॉसिबल ड्यू टू ए नेटवर्क। किस तरह ये पॉसिबल है, नेटवर्क के ज़रिए। तो आपने इसकी एग्जाम्पल में क्या लिखना है, एग्जाम्पल में आपने लिखना है, ये कट कर देना आपने, ए वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आगे लिख देना आपने, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूज़र कम्युनिकेशन।
ठीक है, ये बाकी सारा आपने कट कर देना है। आपने सिर्फ करना है ए वीडियो कॉन्फ्रेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूज़र कम्युनिकेशन। ठीक है, बस आपने यही करना है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्या है, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। तो स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है उस किसी भी चीज़ में उसको स्टोर करने की मेमोरी को हम बोलते हैं कैपेसिटी। ठीक, कोई भी चीज़ जितनी स्टोर कर सकता है ना वो, उसको हम उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हमारे फ़ोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन, उसमें कैपेसिटी कम हो जाती है स्टोरेज, तो हम मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर एक कंप्यूटर की कैपेसिटी कम हो और वो बढ़ाना चाहे तो वो दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाता है और उसकी कैपेसिटी दूसरे कंप्यूटर की यूज़ करता है, तो इस तरह उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये एक दूसरे के साथ जब कैपेसिटी शेयर की जाती है वो किसके ज़रिए पॉसिबल है, नेटवर्क के ज़रिए। जब नेटवर्क के ज़रिए कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे तो एक दूसरे की जो कैपेसिटी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स द लिमिट टू स्टोर डाटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितना डाटा स्टोर हो सकता है वो उसकी क्या है, कैपेसिटी। इफ़ वी कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर हैविंग मोर स्टोरेज, अगर हम अपने कंप्यूटर को ऐसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं जिसकी स्टोरेज ज़्यादा है, देन वी कैन आल्सो यूज़ द डिस्क स्पेस ऑफ दैट कंप्यूटर, तब हम उस वाले जो ज़्यादा स्पेस रखता है कंप्यूटर उसकी स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन स्टोर एंड एक्सेस फाइल्स स्टोर्ड रिमोटली। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, फाइल्स रिमोटली रख दी जाती है। रिमोटली का मतलब होता है एक जगह पर चीज़ पड़ी हुई है और एक से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। इन दिस सेटअप ए कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज इज़ कॉल्ड ए फाइल सर्वर। तो आपने ये याद रखना है, एक कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज, जो स्टोरेज प्रोवाइड करता है ना कंप्यूटर, उसको बोलते हैं हम फाइल सर्वर। एंड द कंप्यूटर एक्सेसिंग दैट स्पेस, और जो कंप्यूटर इस स्पेस को यूज़ कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको MCQs भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक करना है। तो हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।